नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों बैक टू बैक तोरई की हार्वेस्टिंग के वीडियो को लेकर आज हम आपके पास फिर से हाजिर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हर एक बेल में तुरई जो है भरपूर तरीके से तैयार है। बहुत सारे अभी छोटे भी हैं, तो हम रोज़ाना हार्वेस्ट कर रहे हैं। जिस हिसाब से हमें प्रतिदिन तोरी दिख रही है वैसे ही हम उसको हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। और अगर बहुत छोटे हैं तो उनको हम कभी कभी छोटे में भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल बहुत कम ऐसे तोरी है जिस पर कीड़े का अटैक है या फिर बिकार है। प्राय इस वक्त हमारे सभी तोरी बिल्कुल अच्छी अवस्था में है, और इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ बारिश। जी हाँ दोस्तों, बारिश इनके लिए वरदान सा काम किया है। एकदम अमृत तुल्य इनको पेय पदार्थ मिल गया, बारिश का पानी। और इसी वजह से अब जितने भी मरे पत्ते थे अब उनमें फिर से जान आ चुका है, चारों ओर हरियाली सा छा चुका है। ये देख सकते हैं कुछ छोटे भी हैं तो ये भी बहुत जल्दी जल्दी भी तैयार हो जा रहे हैं। इसीलिए हम रोज़ाना हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमने आपसे शुरू में ही कहा कि बैक टू बैक तोरी की हार्वेस्ट। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के हार्वेस्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम वीडियो के फर्स्ट हाफ में हार्वेस्ट करेंगे, मगर सेकेंड हाफ में, जी हाँ दोस्तों, थंबनेल को देखकर आप समझ ही चुके हैं कि सेकेंड हाफ में हम कुछ चर्चा करेंगे गार्डनिंग पर। तो चलिए इसको हार्वेस्ट करते हैं। और ये देख सकते हैं ये लंबे प्रजाति के तोरी है, कुछ छोटे भी हैं। तो अलग अलग प्रजाति के तोरी हमने लगा रखे हैं। हमारे पास 3 स्टेज के तोरी के प्लांट्स इस वक्त मौजूद है। ये कुछ मिड स्टेज के प्लांट्स हैं, और जो हमने शुरुआत में हार्वेस्ट किया वो बिल्कुल नए हैं। ये भी हमारे मिड स्टेज के तोरी के प्लांट्स हैं। तो जो हमें आज परफेक्ट दिख रहे हैं उन्हीं को हम हार्वेस्ट करेंगे, और बाकियों को कल परसों में हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे पुराने वाले बेलों से कुछ हार्वेस्ट करते हैं। ये हमारे सबसे पुराने वाले तोरी के प्लांट्स हैं, और इसमें भी इस वक्त भरपूर तरीके से फ्रूटिंग आ रहे हैं। तो ये जो भी हमें बड़े बड़े दिख रहे हैं हम उन्हीं को हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज टोकरी भर के तोरी का हार्वेस्ट होने वाला है। और जब घर की छत पर आप ऐसे ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की खेती करते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से ही हार्वेस्ट करें। मगर आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जी हार्वेस्ट के समय को पार कर रहा होता है उसको आप समय से हार्वेस्ट कर लिया कीजिए। हाँ, कई बार 1-2 की संख्या में भी हमें तोरी मिलती है, मगर वैसे ही अगले दिन हमें टोकरी भर के फिर हार्वेस्ट मिल जाती है। दोस्तों ये देखिए बहुत ही छोटा सा तोरी है, और इस पर कीड़ा नहीं लगा है, बल्कि इस पर एक कीड़ा चिपक चुका है। बारिश में कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए ही जीवित रहते हैं, और वो ऐसे ही बारिश में चिपक जाया करते हैं। तो आज हमने भरपूर तरीके से टोकरी भर के तोरी का हार्वेस्ट किया है। ये जो मात्रा है ये हमेशा कम और ज़्यादा में वैरी करता है, जैसे कि हमने आपसे कहा। तो मायूस नहीं होना है। आज अगर आपको 2-4 मिल रही है तो कल आपको 8-10 मिल सकती है, या फिर आपको इसी प्रकार से टोकरी भर के हार्वेस्ट मिल सकती है। देख सकते हैं कितना अद्भुत लगता है जब आप घर की छत पर वैसे सब्जियों को उगाते हैं, वैसे सब्जियों को प्राप्त करते हैं जिसको हम अक्सर ज़मीन पर यानी कि खेतों में देखते हैं। उन्हीं में से एक है तोरी। तो आप भी ऐसे ही तोरी को बम्पर तरीके से उगाएं, और ऐसे ही हमारी तरह टोकरी भर के रोज़ाना हार्वेस्ट करें। दोस्तों एक पम्पकिन का फ्लावर भी हमें दिख रहा है, तो इसको भी समय से हार्वेस्ट कर लेते हैं, वरना ये कल तक क्यों ही मर जाएगा। वैसे इस साल हमें इस पम्पकिन के प्लांट से पम्पकिन तो मिले ही नहीं हैं, नाम मात्र ही मिले होंगे। कुछ नहीं तो कुछ सही, इसीलिए हमने फूलों को ही इस बार हार्वेस्ट किया है। तो चलिए दोस्तों हार्वेस्ट हमारा पूरा हो चुका है। अब हम सेकेंड हाफ में जिसकी बात करने वाले हैं वो है ये। दोस्तों ये कोकोपीट है। कुछ दिन पूर्व हमने कोकोपीट के ब्लॉक्स को अच्छी तरीके से भिगोने के बाद फिर उसको बोरियों में भर के रखा था 2 दिन तक। जब पानी पूरी तरीके से निकल चुका फिर उसको हम इसी प्रकार से गमले में स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पर आता है इसका उपयोग। तो दोस्तों इस प्रकार के जो कंटेनर्स होते हैं उस पर भी हम ऊपर से कोकोपीट को डालते हैं। जब हम गमलों को तैयार करते हैं, जब हम कंटेनर्स को तैयार करते हैं पौधों को लगाने के लिए, उस वक्त आपने देखा होगा कि हम मिट्टी के साथ कोकोपीट को तो मिलाते ही हैं, मगर समय के साथ ऊपर से भी इसी प्रकार से हम कोकोपीट को मिलाते हैं। अब 1-2 दिन के बाद इसको धीरे धीरे करके हम मिट्टी में गुड़ाई करते करते अंदर तक पहुंचाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है आप जो सॉइल है उस पर गैप को बरकरार रखने के लिए। गैप से हमारा मतलब है कि मिट्टी में जब हम कोकोपीट को अच्छी तरीके से मिलाते हैं तो हवा आसानी से पास होती है, और
पौधे को बढ़ने के लिए जगह मिल जाता है। आसानी से एयर मॉलिक्यूल्स अंदर तक पहुंचते हैं, जिससे रूट्स बहुत ही तेज़ी से डेवलप करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इस पर अमरूद का वृक्ष लगा है, तो इस पर भी हम समय समय पर ऐसे ही कोकोपीट को ऊपर से भी डालते हैं। तो ये एक नया सा कोकोपीट का ब्लॉक रखा हुआ है और इसको हम तैयार भी कर रहे हैं। एक ओर से हम ब्लॉक्स को भिगोकर फूलने भी देते हैं, दूसरी ओर से हम अपने कंटेनर्स में कोकोपीट जो तैयार रहते हैं उनको डालते भी रहते हैं। दोस्तों, जब बड़ा गार्डन आपके पास हो, जब बहुत अधिक ग्रो बैग्स हो, कंटेनर्स हो, बहुत सारे पौधे आपने लगा रखे हैं, तो फिर आपको गार्डन में बहुत अधिक मात्रा में कोकोपीट का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो ये सब जो कार्य है, ये सब गार्डनिंग का ही हिस्सा है, मगर हम इन दृश्यों को कभी आप तक ज़्यादा पहुंचाते नहीं हैं। हम सिर्फ ज़्यादातर आपको हार्वेस्टिंग के दृश्यों को दिखाते हैं, जो कि गार्डनिंग का सिर्फ 1% है। बाकी 99% ये सब कार्य हैं। जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधे को बड़ा करने में, उसके पीछे वक्त देने में, उसके पीछे ये सारी तामझाम करने में 99% आ जाता है। तो दोस्तों, हम अक्सर इन दृश्यों से आपको रूबरू नहीं कराते हैं, तो हमने सोचा कि आज हार्वेस्ट के साथ साथ इन दृश्यों को भी कुछ आप तक पहुंचाया जाए। तो जब आप देखते हैं कि आपके पेड़ पौधे में ग्रोथ बहुत ही कम हो चुकी है, तो आप ऐसे कोकोपीट का उपयोग कर सकते हैं। आप उसके ऊपर ऐसे ही कोकोपीट को डाल दिया कीजिए और फिर 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे गुड़ाई करते करते मिट्टी में उसको मिलाते रहिए। इससे क्या होगी कि आसानी से वाटर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स नीचे तक पहुंचेंगी और पेड़ पौधे में जो ग्रोथ है वो बुलेट की रफ्तार से होने लगेगी। आप एक बार करके देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। तो हम एक और ब्लॉक को भी अभी तैयार कर रहे हैं और हम समय समय पर ऐसे कोकोपीट के ब्लॉक्स को तैयार भी करते रहते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इनको हम फूलने के लिए छोड़ देते हैं 1 दिन तक, और फिर 1 दिन के बाद इसको किसी बोरी में डालकर फिर इसको हम 1-2 दिन तक ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। ड्राई भी थोड़ा बहुत ही ड्राई होगा और फिर उसको हम ऐसे ही अपने गमलों में डाल दिया करते हैं। तो कोकोपीट का बहुत सारा उपयोग है। जब हम कंटेनर्स को तैयार करते हैं उस वक्त भी हम मिट्टी में मिलाते हैं, और बीच में भी हम कंटेनर्स के ऊपर में डालकर फिर उसको धीरे धीरे करके मिट्टी में मिलाते रहते हैं। और यही वजह है कि पेड़ पौधे इतने तेज़ी से बढ़ते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। अगर आप घर के छत पर ऐसे ही गार्डनिंग करते हैं तो आपको कम समय में ज़्यादा फल चाहिए। तो आप इस प्रकार के जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसका हमेशा उपयोग करते रहिए, और इन्हीं टेक्निक्स के उपयोग से 3G 4G कटिंग्स के उपयोग से, तरह तरह के होममेड फर्टिलाइज़र्स के उपयोग से, कोकोपीट के उपयोग से आप सही तरीके से मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित कर पाएंगे, और अंत में ऐसे ही टोकरी भर भर के आप हार्वेस्ट भी ले पाएंगे। जिस प्रकार से आज हमने टोकरी भर की तुरई और एक उपहार में पम्पकिन का फ्लावर मिल गया, आप भी ऐसे ही रोज़ाना अपने टेरेस गार्डन से, अपने गार्डन से, जहाँ पर भी आप बागवानी करते हैं, जहाँ पर भी आप खेती करते हैं, वहीं से आप भरपूर तरीके से हार्वेस्ट कर पाएंगे और ऐसे ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा, कोकोपीट के बारे में ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।